निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है। अंतरिम बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं। असली बजट तो जुलाई में आएगा। इनके बजट में कोई ऐसी बात नहीं। चुनावी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उपभोग बढ़ेगा। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं और देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर धन आवंटन को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पर भी जो खर्च है उसको बढ़ाया गया है। तो ये सरकार ने साफ दिखा दिया है कि जो गरीब वर्ग है या जो ज़रूरतमंद है उसके लिए सरकार हर परिस्थिति में खड़ी है। इसके अलावा एक चीज़ और कि अब देखिए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट था। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से ठीक पहले लोक लुभावन घोषणाएं की जाती हैं, मुफ्त रेवड़ियों के सहारे चुनाव जीतने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार इससे बची है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए खड़ी रही है। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प है, $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प है, उस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत रहे उसके बाद आगे हमको किसको क्या लाभ देना है वो चीज़ें तय की जाएंगी। तो ये एक बड़ी बात थी। और इस बजट को अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अगर आप लोग अपने लिए कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे तो जरूर निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को देखें तो जरूर ये बजट उस पर आगे बढ़ता नजर आता है। उद्योग जगत की बात करें तो उसने इस बजट की सराहना की है, विपक्ष ने हालांकि आलोचना की है, लेकिन बीजेपी ने बताया है कि ये सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास वाला बजट है। देखना होगा कि जो जैसा कि वित्त मंत्री जी ने विश्वास भी जताया है कि जब चुनाव के बाद उनकी फिर से सरकार बनेगी तो वही पूर्ण बजट पेश करेंगी। तो देखना होगा कि क्या जनता नया जनादेश देती है। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में ये दिखाते हैं आपको पक्ष और विपक्ष की बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं। विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। अभी का जो अंतरिम बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है,
इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। ये विकसित भारत के लिए जो 4 पिलर रखा गया, किसान, युवा, गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी एसएचजी ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरी तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो सर्वज्ञ सकता। कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है आज के बजट में, इस पर क्या कहा? स्वाभाविक है, अब कमेटी जो गठित हुई है उसकी की चर्चा की गई है, आगे उस पर देखा जाएगा। विरोध कर रहा है, विपक्ष कह रहा है ये बजट देश के लिए नहीं है। पता नहीं, देश में ही तो पास हुआ है, ये लोकसभा देश के अंदर ही है, उनको देश नहीं लगता हो तो मैं क्या करूं। असली बजट तो जुलाई में आएगा, इनके बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े, G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीजन शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। चुनावी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुंचता है, पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीजें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दिखाएं। देखिए, आज तो मैं उम्मीद कर रही थी कि जो 10 साल पहले आत्मनिर्भर भारत का बजट ऐलान किया गया था और 10 साल पहले जो बोला था कि ये सरकार आएगी तो अच्छे दिन हिंदुस्तानियों के आएंगे, हर एक के खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 2022 तक किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी, हर खेत तक पानी आएगा, 5 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा। 10 सालों के लंबे समय में उम्मीद तो ये थी कि जो वादे किए थे उनके क्या स्टेटस है आज 10 साल बाद, उसकी बात करेंगे। लेकिन अपनी पीठ थपथपा के कि बहुत स्टुपेंडस काम, कमाल का बेमिसाल काम किया है और 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से एलिवेट किया है, और अगले ही लाइन में आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, मतलब 70% आबादी को आपको राशन देना पड़ रहा है क्योंकि वो खुद कमा के खाने लायक नहीं उनकी हैसियत है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे चलेंगी? आज बताना था कि कितने भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ में से आत्मनिर्भर कितने हो गए हैं, 5 करोड़ में से कितने युवा को आपने नौकरी दे दिया है, 2022 तक आपने 22-24 तक कितने किसानों की आमदन दुगनी हो गई है,
कितना नमामि गंगा हो गया है या कितना स्वच्छ भारत हो गया, ये चीजों के जवाब देने थे ना। अब आप अगले 5 सालों में हम ये करेंगे, पहले तो पिछले 5 साल को, इतना लंबा समय, उसका लेखा जोखा दीजिए। सो वो कुछ देखने को नहीं मिला था। हाँ, ये मैं जरूर अप्रिशिएट करती हूँ कि कोई इन्होंने, जो मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद वोटों की राजनीति के लिए रेवड़ी बांटेंगे, वो बांटने का काम नहीं किया। ये बहुत अच्छा एक फैसला था, लेकिन इसकी दुख जरूर है कि कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत, आज के 60% हमारी आबादी गांव में रहती है। अब गांव की महिला हो, गांव का युवा हो, अन्नदाता हो, उनके जो हकीकत में हालात हैं और जो यहाँ पे बोला जाता है, वो एक जमीन आसमान का फर्क है। मेरा अपना मानना है कि सरकार अभी भी डिनायल में है। सरकार अभी भी समस्याओं को सुधारने की तो बात छोड़ दीजिए, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उपभोग बढ़ेगा। इस बजट में एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में 42 बार वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री बोला, लेकिन एक बार भी नौकरी, जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला। तो असलियत यह है कि इस बजट से, इसके फाइन प्रिंट से 3-4 चीजें साफ हो गई हैं कि चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, जितना बजट में अमाउंट किया गया था उससे कम खर्चा किया गया है इस साल। और फिर आते हैं डिफेंस पे, फर्टिलाइजर पे और फूड सब्सिडी पर। इस साल जितना खर्चा किया गया उससे कम बजट किया गया अगले साल के लिए। तो सरकार की जो नीति और नियत है वो साफ नहीं हो पा रही है। और रूरल सेक्टर में, कृषि में और ग्रामीण क्षेत्रों का जो दर्द है वो साफ बयां हो रहा है। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे मनरेगा के लिए, खर्चा 86,000 करोड़ करने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी सरकार मुगालते में है। मेरा अपना मानना है कि ना कृषि पर, ना रोजगार के सृजन पर और ना आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी है। नहीं, ऐसे जुमले तो हम 10 साल से सुन रहे हैं। 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जानी थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार बनने थे, हर सबके सिर पर छत हो जानी थी। ऐसे जुमले हम सुन रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने एक और जुमला आज बोला। निर्मला जी ने पार्लियामेंट के अंदर सपाट झूठ बोल के कहा इनकम 50% बढ़ गई है, बल्कि सरकार का अपना डेटा, जो सरकार का अपना डेटा आता है पीएलएफएस का, उसमें पूरी तरह से साफ है पीएलएफएस का कि 25% रियल इनकम घटी है। तो या तो निर्मला जी गलत बोल रही हैं या डेटा गलत बोल रहा है सरकार का। तो इस तरह के जुमले, इस तरह का झूठ 10 साल का पर्याय बन चुके हैं। बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें हैं लखपति दीदी और इन सब चीजों की। असलियत यह है कि महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई होता है। असलियत यह है कि महंगाई के चलते एक औरत 1 रोटी कम खाती है रात को कि उसके घर के बच्चे खा लें। उनके लिए क्या है इस बजट में? महिलाओं के रोजगार के लिए क्या है इस बजट में? असलियत यह है कि ना कृषि के लिए, ना रोजगार के लिए, ना युवाओं के लिए कोई बड़ा विजन ही नहीं है, कोई बड़ा बजट ही नहीं है। और ये 10 साल से जुमले हम सुन रहे हैं, उसमें एक और जुमला ऐड हो गया। जो नियत और नीति है वो सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं कि आप कृषि पर, आप स्वास्थ्य पर, आप शिक्षा पर, आप सोशल वेलफेयर पे पैसा काट रहे हैं, पैसा कम खर्च कर रहे हैं। और अगले साल के लिए भी फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, डिफेंस तक पे खर्चा कम करने की बात हो रही है। तो ये किस तरह से विकसित भारत का बजट है, ये शायद सिर्फ निर्मला जी और जुमलेबाजों की टोली ही बता सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।